चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मणिपुर को लेकर सियासी घमासान लगातार जारी है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पे आज से 10 अगस्त को चर्चा हो सकती है और 10 अगस्त को पीएम मोदी अपना जवाब देंगे। इस बीच विपक्ष जहां एक तरफ पीएम मोदी को सदन के अंदर बुलाने पे अड़ा हुआ है, वहीं सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि विपक्ष अलग अलग बहाने बनाकर चर्चा से भाग रहा है। अगर इस सरकार में जो जरा भी शर्म बाकी हो तो सत्ता के नशे में जो मदांध है मोदी सरकार, देख ले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने भर्त्सना की है ऑब्जर्वेशन में कि पुलिस नहीं थी, वहां कोई सुरक्षा नहीं थी, और उन्होंने डीजीपी को तलब किया है, समन किया है, और उसके बाद बेशर्मी से ये सरकार उसकी चर्चा अल्पकालिक सूचनाओं और अल्पकालीन चर्चा चाहती है। सदन में भाग लेने के लिए नहीं आ रहे, चर्चा में भाग लेने के लिए नहीं आ रहे, चर्चा से भाग रहे हैं, बाकी सब कुछ कर रहे हैं। उनको चुना गया है कि संसद में आए, पार्लियामेंट में आए और देश से जुड़े हुए मुद्दों को, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को वहां पर उठाएं। लेकिन शायद वो सदन को या पार्लियामेंट को गंभीरता से नहीं लेते और वो किसी भी चर्चा में भाग लेने से कतरा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे मेरे साथ हैं। अश्विनी जी, मणिपुर की घटना पे और हरियाणा में जो कल मेवात में दंगे हुए उसे लेकर विपक्ष का डेलीगेशन राष्ट्रपति से मिलने जा रहा है, शिकायत भी करेगा कि आप लोगों ने मणिपुर पर चर्चा नहीं होने दी। मुझे लगता है दुनिया सब कुछ देख रही है। इन लोगों ने किस प्रकार से सदन को लगातार डिस्टर्ब किया है, जबकि इतने सारे बहुमूल्य विधेयक थे। हर सांसद का प्रश्न आता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, लेकिन प्रश्न को भी डिस्टर्ब करना, प्रश्नकाल को, विधेयक को नहीं लाने देना, और इस प्रकार से औने पौने में पूरे पार्लियामेंट को इन्होंने झंझावत में बना के रखा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब, दिल्ली से जुड़ा बिल पे चर्चा हो रही है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आप लोग फेडरल स्ट्रक्चर को खराब कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो बात है उसको भी नहीं मान रहे हैं। नहीं, ऐसा गलत कह रहा है वो विपक्ष। सुप्रीम कोर्ट ने तो बड़ा स्पष्ट कहा है, और कल आपने देखा गृह मंत्री जी ने जवाब भी दिया। इनिशियल जो ऑब्जेक्शंस थे, सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि भाई पार्लियामेंट को संविधान के दायरे में देश को चलाने के लिए, देश की राजधानी को चलाने के लिए कोई भी नियम, कायदा, कानून उसको बनाने की, उसमें कोई परिवर्तन करने की समय के साथ जो है ज़रूरत होती है। अमेंडमेंट्स की, हर एक कानून जो है उसमें समय के साथ अमेंडमेंट्स होते हैं। अब ये 1991 में जो कानून बनाया गया दिल्ली की एनसीटी के लिए, अब इतने समय के अनुभव के बाद और विशेषकर जो दिल्ली में सरकार है, इसका जो कंडक्ट रहा है उसको देखने के बाद, और इसका खासकर जो बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ इसका जो व्यवहार रहा है, बड़े बड़े चीफ सेक्रेटरीज़ के साथ जिस प्रकार के इन्होंने दुष्कर्म किए हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि इतने सब के बाद तो जो है इस तरह का अमेंडमेंट जो है लाजमी है, ये बनता है। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है, मैं समझता हूँ कि सरकार को पूरी ताकत दी है। ये तो सिद्ध हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर, सदन में चर्चा नहीं हो पाई, लेकिन 21 सांसद और कांग्रेस अध्यक्ष खुद राष्ट्रपति के पास जाकर मणिपुर की बात जरूर कह रहे हैं। ये बाहर धरना दे सकते हैं, बाहर मीडिया को ब्रीफ कर सकते हैं, मणिपुर पर, मणिपुर जा सकते हैं, राष्ट्रपति के पास जा सकते हैं, लेकिन सदन में आकर बहस नहीं कराएंगे। अरे भाई, जब सरकार तैयार है बहस के लिए, और जब चेयरमैन ने यह कह दिया कि केवल 2.5 घंटे नहीं, ये भ्रम है कि 2.5 घंटे, जितनी देर बहस चाहें बहस हो सकती है। जब देश के गृह मंत्री, जिनके अंतर्गत आता है मणिपुर की जो सारी चीज़ें हैं, वो तैयार हैं, तो फिर क्यों डिबेट से भाग रहे हैं ये लोग? वो कहते हैं प्रधानमंत्री आए, क्यों जवाब दें यहाँ। क्यों, जो कौन वो तय करेंगे क्या? भाई वो तो ये तय नहीं ना कर सकते। कल कहते हैं कि राष्ट्रपति आए, कल कहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी आए, तो ये सब बेतुकी चीज़ का कोई जवाब है क्या? पर जब 267 में भी वोटिंग नहीं है, 176 में भी नहीं है, लंबा ड्यूरेशन भी आप लोग अलाउ कर रहे हैं, तो 267 पर मानने में दिक्कत? उनको लगता है कि जिस दिन डिबेट होगी मामला बंद हो जाएगा। ये मामला पूरे सत्र तक चलता रहे, इसीलिए ये लोग इसको जिंदा रखना चाहते हैं। नहीं तो जिस दिन बहस हो जाएगी, जवाब हो जाएगा, मामला खत्म हो गया, दूसरा मुद्दा आ जाएगा।